दोस्त, क्या आपने कभी सोचा है कि अफ्रीका के जंगल के बीच एक ऐसा देश जहां ताबूत भी इंसान के कर्म के हिसाब से बनाए जाते हैं, जहां बाजारों में खुलेआम जादू टोना बिकते हैं, जहां ड्रम बजाकर बातें की जाते हैं। तो मैं बस देश बता रहा हूं, वो अफ्रीका का छोटा सा देश घना। चलिए वीडियो के माध्यम से मैं बताता हूं घना देश की क्या क्या विशेषता है। दोस्त, मैं सबसे पहले आपको बताता हूं कि घना का मतलब क्या होता है। घना का मतलब होता है स्ट्रांग वॉरियर किंग, जो अपने देश के लिए लड़ते हैं। घना पश्चिमी अफ्रीका में स्थित एक देश है जो अपने समृद्ध संस्कृति, लोकतंत्र और प्राकृतिक सुंदरता के लिए जाना जाता है। यह देश 1957 में ब्रिटिश से स्वतंत्र हुआ था। यह उप सहारा अफ्रीका का पहला देश जो स्वतंत्र हुआ था। यह शांति का द्वीप कहते हैं। पहले इसमें शांति नहीं था, मैं इसके इतिहास के बारे में आपको बताऊंगा, लेकिन अब इसे शांति का द्वीप कहते हैं। ट्रांस अटलांटिक स्लेव ट्रेड एक ऐसी घटना जिसे यूरोप व्यापारी अपने अफ्रीकी लोगों को गुलाम बनाकर अमेरिका ले गए। यहाँ व्यापार 16वीं सदी से 19वीं सदी तक चला। अमेरिका में लोग हत्या करने को मजबूर हो गए। दोस्तों, मैं बता दूं कि कैंप गोस्ट कैसल एक जेल है। यहाँ पर दीवारों पर खून के निशान, आहटें। कहते हैं कि कुछ जगहों पर आज भी आत्माओं की चीखें सुनाई देती हैं। दोस्त, मैं बताता हूँ घना देश के रहस्यमयी बाजार के बारे में। क्या आपने कभी ऐसे बाजार के बारे में सुना है जहाँ पर जादू टोना होते हैं, उनके सामान खुलेआम बिकते हैं? जी दोस्त, मैं घना देश के बारे में बता रहा हूँ। वहाँ पर बाज़ारों में खुलेआम हड्डी, पशु की हड्डी, पक्षी की हड्डी, आदमी की हड्डी, ये सब चमत्कारी जो लोग बेचते हैं वो लोग खुद चमत्कार होते हैं। अगर वो रहस्यमयी बाज़ार ऐसे है कि लोग बताते हैं कि रातों रात वहाँ के लोगों की किस्मत बदल जाती है, क्योंकि उस हड्डी, उस जड़ी बूटी में पता नहीं क्या कारनामा किए रहते हैं कि लोग बताते हैं कि रातों रात लोग माला माल हो जाते हैं। जी दोस्त, मैं घना देश के बारे में बता रहा हूँ, एक ऐसे रहस्यमयी बाज़ार जिसे भूतों का बाजार कहते हैं। वहाँ पर सोना का उत्पादन बहुत प्रसिद्ध है। आज से नहीं, प्राचीन समय से, जब ब्रिटिश साम्राज्य थी, वहाँ पे जब लोग शासन करते थे तो वहाँ पे सोना बहुत अधिक था। आज भी सोना का उत्पादन वहाँ पे बहुत अधिक होता है, इसलिए उसे गोल्ड कोस्ट के नाम से जाना जाता है। और चॉकलेट की महक तो उसकी पूरी दुनिया में घना देश से होता है। मैं बताता हूँ इसके लाइफ स्टाइल के बारे में, तो ये लोग अपने परिवार के प्रति बहुत समर्पित होते हैं। हमारे देश में क्या होता है कि 2-3 भाई हुए तो क्या होता है, अलग हो जाते हैं, लेकिन वहाँ पे कई पीढ़ियाँ एक ही देश में, एक ही घर में अपने जीवन को पूरी व्यतीत कर देती हैं। दोस्त, मैं अब बताता हूँ घना देश के 49% अकान जनजाति के बारे में। घना देश में 49% अकान जनजाति लोग होते हैं। वहाँ पे फोटो ताओ भाषा बोलते हैं। अकान जनजाति की खास बात यह है कि वो मातृ सत्तात्मक होते हैं। जैसे हमारे देश में क्या होता है कि पिता की संपत्ति मिलती है, वहाँ पे माता की संपत्ति होती है। कहने का मतलब ये है कि यहाँ पे अकान लोग संपत्ति, पद, सामाजिक पद और उत्तराधिकार माँ के पक्ष से निर्धारित होता है। अकान जाति के लोग पूर्वज पूजा करते हैं। वो पूर्वज पूजा उनके मतलब ये होता है कि सामाजिक एकता और नैतिकता को बढ़ावा देने में मदद करता है। मैं बताता हूँ अब ताबूत की सच्चाई। घना देश में सिर्फ सोने कोक इतिहास के लिए नहीं, बल्कि फैंसी कॉफिन यानी ताबूत की अद्भुत कहानी के बारे में आपको जानता हूँ। दोस्त, मैं आपको ताबूत की सच्चाई बताता हूँ। घना देश में सिर्फ सोने को इतिहास के लिए नहीं, बल्कि फैंसी ताबूत यानी अद्भुत ताबूत के लिए भी जाना जाता है। यहाँ ताबूत सिर्फ शव को दफनाने के लिए नहीं, अपने कर्म के, इंसान के कर्मों के हिसाब से बनाए जाते हैं। जैसे अगर वो मछुआरा है तो मछली के आकार के ताबूत बनाए जाएंगे। यदि वो पायलट है तो हवाई जहाज़ के आकार के ताबूत बनाए जाएंगे। यदि वो किसान है तो फावड़े के आकार के ताबूत बनाए जाएंगे।